अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कराची बिजनेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है नई खुलत के बारे में। रिसेंटली व्यूअर ने कहा था कि उनके कबूतर भाग रहे हैं और उनके कबूतर सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो किस तरह से सेट करना है। तो मैं बहुत बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत इजी हैं। सबसे पहले दाने पे आप लोगों ने सेट करना है। तो मेरे कबूतर इस वक्त देखें किस तरह दाने पे जा रहे हैं। तो वैसे ही परझाड़ है, तो इसमें बिल्कुल लाइट दाना रखना होता है, बिल्कुल लाइट सा दाना आपने देना है कबूतरों को। यानी लाइट से मेरा मतलब है कि ज़्यादा पेट भरा कर नहीं रखना, इतना रखना है कि भूखा रखना है थोड़ा सा, क्योंकि परझाड़ में कबूतर ज़्यादा उड़ नहीं रहे होते, तो उन्हें थोड़ा लाइट दाना ही देना चाहिए, वरना फिर पोट बन जैसी बीमारियाँ आती हैं। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि दाने पे रखना, आपको दाने के इशारे पे रखना, कबूतर आपके दाने के इशारे पे आए। सही है, तो ये आप कर लेंगे ना 50% या 60% कबूतर सेट हो जाएंगे आपके। अब जैसे ये मैं ऊपर ये डालूँगा और ये कबूतर आ रहे हैं, मतलब मेरे इशारे पे आ रहे हैं। ये इन पे कोई जुल्म नहीं है, ना भूखा रखना, ये वो इनकी खुद की ज़िंदगी के लिए बेहतर है। आप पेट भरा के रखेंगे, उनकी ज़िंदगी उतनी ही वो होगी, ख़तरे में आएगी कि उन्हें मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हो गई कि दाना लाइट रखना, आपने कबूतरों का दाना आपने भर के नहीं रखना। तो चलें अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया पहला स्टेप कि कबूतरों को दाने पे रखना है। अब दूसरा स्टेप ये है कि पहले आप अपनी छत को देखना है आपने कि आपकी छत किस तरह की है, उस पर कबूतर किस तरह घूम सकता है। अब घूमने का मतलब मेरा ये नहीं कि उड़कर घूम सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि छत पर आपने कबूतर घुमाने कैसे, यानी छत कैसे दिखानी है। जो दूसरा सबसे बड़ा मसला होता है दाने के बाद, वो ये होता है कि लोगों को सही से नहीं आता कि छत कैसे घुमाई जाती है। अब वो अक्सर लोग क्या करते हैं कि छत घुमाए बगैर ही कबूतर को उड़ा देते हैं, तो ये सही नहीं है। अब जैसे मेरी छत है, मैं अपने हिसाब से मैं छत घुमाता हूँ, और ये हर किसी के अलग होता है, छत के हिसाब से डिपेंड करता है। तो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि हर किसी की छत में सेम चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले तो पिंजरा, आपने पिंजरे के ऊपर नीचे करना है कबूतरों को। तो इससे ये होगा कि आपका कबूतर छत पहचान जाएगा। अगर वो छत ही नहीं समझ पाएगा, तो जब वो उड़ेगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि उसे उतरना कहाँ है। जब वो छत समझेगा तो उसे पता होगा कि उसे कहाँ पर उतरना है। तो ये किस तरह करना है, आपने छत घुमा के करना है। ये नहीं कि आपने फ़ौरन उसे पिंजरे से बाहर निकाला, फ़ौरन लेके उड़ा दिया। तो अब देखें, मैंने यहाँ दाना दिया, सही है। अब सारे कबूतर यहाँ घूम रहे हैं। अब अगर मैंने कोई नया कबूतर खोला है तो मैं उसे यहाँ डाल दूँगा, इधर इस साइड से। तो कबूतर वहाँ से उड़ कर यहाँ पर आएंगे। फिर जब कबूतर यहाँ आएंगे तो मैं उन्हें वापस यहाँ बुलाऊँगा। आओ 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 आओ। अब ये देखें, आप सारे उड़कर यहाँ पर आए। तो इससे क्या हो रहा है, ये छत दिख रहा है कबूतर, वो उड़ उड़ के आएगा कबूतर आपके पास ना। अब जैसे देख रहे हैं, इसमें कुछ कबूतर उड़कर मेरे पास आ रहे हैं, तो वो हल्का हल्का उड़कर आएंगे। तो जब वो हल्का हल्का उड़ के आएंगे ना, उन्हें समझ आएगी कि इस तरह की छत है, उड़कर ऐसे लगती है। तो फिर अब तकरीबन आपने 10-15 बार अपनी छत घुमा लिया, तो फिर आप दूसरी जगहें स्टार्ट करें, थोड़ी ऊंची जगह स्टार्ट करें। अगर तो जैसे आपकी छत पे, जैसे मेरी ग्रिल है, इस पर ज़्यादा कबूतर बैठते नहीं है, लेकिन जो ब्लॉक्स की बनी हुई होती है तो उस पर आप बिठा सकते हैं। अब मेरा पिंजरा है तो मैं उस पर बिठा रहा हूँ, आप पिंजरे से ऊपर नीचे करना है। तो ये आपने इस तरह क्या करना है, छत घुमाना है। अब तो जैसे मेरे कबूतर ये उड़ गए इस वक्त, तो आओ आओ आओ, आपने ऊपर नीचे करना है फिर पिंजरे में। तो दूसरा स्टेप ये स्टेप वाइज चलना है अभी हम। तो जैसे आप छत घुमाने, आओ। अब जो भी नया कबूतर होगा वो ऊपर आएगा। कबूतर ऊपर ना आए तो हाथ से पकड़ के 2-3 बार उसे ऊपर बिठाएंगे और दाना देंगे, और फिर वो खुद ही आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, नीचे क्या है। फिर अब कोई नया कबूतर, अब फिर ऊपर आएगा वो, आओ 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 आओ। तो इससे क्या होगा, इससे कबूतर छत पहचान जाएगा। फिर जब वो उड़ेगा ना, अगर वो भटक भी जाए, नहीं खड़ा भी पड़ जाए, अपनी छत ढूंढने निकल भी जाए पुरानी, और उसे छत नहीं मिलेगी, आएगा वो यहीं पे, क्योंकि उसे पता होगा कि उसकी छत कौन सी है, इधर उधर नहीं जाएगा। इस तरह से आपने ऊपर नीचे करना है। अब मैं यहाँ पर ले आता हूँ, आओ आओ आओ। तो देखें, अभी खुद भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, अभी दाना नहीं दिया मैंने हालांकि। तो यह है दूसरा स्टेप कि आपने छत घुमानी है। फ्रेंड्स, 2 स्टेप हमारे हो गए। हमने क्या किया, पहले हमने कबूतर को दाना थोड़ा कम रखा, और उसके बाद हमने छत घुमाई कबूतर, क्योंकि दाना कम था तो कबूतर हमारे इशारे पे चल रहा है। अब तीसरा स्टेप में हम आ जाते हैं कि कबूतर को उड़ाना कैसे। अब ये 2 स्टेप्स हो गए, कबूतर ने छत भी देख लिया है और कबूतर जो है वो दाने पर भी सेट है, तो अब कबूतर को उड़ाना किस तरह से। तो आप
उसको तावा देना, मतलब हर कोई तावा देता है। अगर मैंने देखा है बहुत सारे लोग तावे नहीं देते, तो सबसे पहले ये बड़ी गलती करते हैं लोग कि तावे ही नहीं देते। तो उससे ये होता है कि अगर तावों की प्रैक्टिस नहीं होगी, यानी तावे मतलब एक राउंड लेके उतर जाना, अगर तावों की प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो जो नया कबूतर उड़ेगा, यानी आपकी जो पूरी टोली उड़ेगी वो 2-3 बल लेती रहेगी, यानी और घूमती रहेगी आसमान पे, उसमें नया कबूतर भाग जाएगा। तो तावों की प्रैक्टिस अपने कबूतरों को ज़रूर करवाएं, एक राउंड लेके फ़ौरन उतरना। जैसे मेरे कबूतर हैं, जैसे ही दाना ख़त्म होता है ये उड़ जाते हैं सारे, और फिर ये एक तावा लेकर आते हैं। तो इसमें बहुत वो होता है कि कबूतर भागता नहीं है, एक तावा लेके फ़ौरन उतरना होता है, नया कबूतर कन्फ्यूज़ नहीं होता फिर। इस तरह से कबूतर उड़ रहे हैं ना। अब देखिएगा, कोई पीछे आगे पीछे नहीं घूमेंगे, ये सिर्फ एक तावा लेकर आएंगे। तो तावों की आपने प्रैक्टिस करवानी है। अगर आप कोई नए कबूतर खोल रहे हों, आपके पास नए कबूतर हों, तो आपने उनको खोलने से पहले अपने जो गिरदान कबूतर हैं उनको तावों की प्रैक्टिस करवानी है। अगर आपके पास टोटली नए कबूतर हैं तो फिर उनको तावों की प्रैक्टिस होगी, फिर आपको तरीके से उड़ाना है। आपने पहले देखना है कि आपकी छत पे किस तरह से कबूतर दे रहे हैं तावा। यानी अब मेरे कबूतर इस तरफ से उड़ते हैं ना, जैसे कि देखिए यहाँ से उड़ के जाते हैं। अब मैं सोचा अब मेरे नए कबूतर हैं, मैं उन्हें वहाँ जाके कॉर्नर पे जाके उड़ा दूँ, तो ज़ाहिर सी बात है वो मतलब गलत उड़ेंगे, और फिर वो फटेंगे, इधर उधर जाएंगे, मिलकर नहीं उड़ेंगे, फिर भाग जाएंगे। तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो खैर मैं आप लोगों को अभी बेसिक समझा रहा हूँ। तो तीसरा स्टेप यही है कि आपने तावों की प्रैक्टिस करवानी है और एक एक करके खोलना है। जैसे अब मेरे पास है, इनमें एक कबूतर ही खोलें आप एक एक करके, ये नहीं कि आपने एक साथ 5-6 खोल दिए। अक्सर कबूतर ये होता है कि जब उड़ जाता है तो फिर वो 1-2 टावे एक्स्ट्रा ले लेता है, और फिर अगर उसमें 3-4 कबूतर होंगे और 3-4 एक्स्ट्रा ले लेंगे ना, तो वो सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वो आपके पास नहीं उतरेंगे। तो एक कबूतर होगा ना, जब वो देखेगा कि सब कबूतर उतर चुके हैं, वो 1-2 तावे लेके आपके पास ही उतरेगा, क्योंकि उसने आपकी छत देखी हुई होगी और वो दाने का भूखा होगा। तो ये बेसिक 3 स्टेप्स हैं। मैं आपको दोबारा रिकॉल कराता हूँ। दाना बिल्कुल आपने लाइट रखना है। अब अगर दाने का आप लोग मुझसे पूछें तो 20 कबूतरों को 1 पाव के हिसाब से आपने बाजरा देना है। तो इसी हिसाब से 1 पाव यानी 250 ग्राम। तो 20 कबूतरों को 1 पाव, इस हिसाब से आप दाने देंगे तो आपके जो कबूतर हैं ये आपके इशारे पे रहेंगे, और इन दी एंड कबूतरों का पेट भर जाएगा। जब आप मगरिब में दाने डालेंगे पूरा, तो कबूतरों का पेट भर जाएगा। तो पहला स्टेप है दाना लाइट रखना है। दूसरा स्टेप है छत घुमाना है। ये नहीं कि फ़ौरन ही खोल के उड़ा दिया है कबूतर, उसने ना छत देखी ना कुछ और फ़ौरन ही उड़ा दिया। कबूतर को छत को समझाना है अपनी, वो आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे कि आपको कौन कौन सी जगह घुमानी है कबूतरों की। जैसे अब मैं यहाँ सीधे हाथ पर नहीं जाता हूँ, तो मैं अपने कबूतरों का कोने में लेके थोड़ी जाऊँगा। जो मेन जगह है वो मेरी एक वो जगह है और एक ये जगह है, यहीं पे कबूतरों का है सारा, और पिंजरे के ऊपर। तो आपने अपने हिसाब से छत घुमानी है। मेरी छत की तो ये 3 जगह हैं, और बेसिकली छत है भी इतनी ही है। तो ये आपने करना है, छत घुमानी है और दाना लाइट रखना है, छत घुमानी है। और फिर तीसरी बात उड़ाने का देखना है कि अपने कबूतरों को तावों की प्रैक्टिस करवानी है, यानी सिंगल तावे की प्रैक्टिस करवानी है। और उड़ाने का हिसाब किताब देखना है कि किस जगह से उड़ते हैं आपके कबूतर, या किस जगह से उनकी उड़ान बनती है और उतार उनकी कैसी है। उनकी जहाँ उतारे वहाँ पर कोई लोग तो नहीं खड़े हुए, या कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें तो नहीं रखी हुई जिससे आपके कबूतर डरेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, और इंशाल्लाह फिर कबूतर भागने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेरे पास तो तकरीबन काफ़ी अरसे से कोई कबूतर नहीं भागा, तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया। कोई भी मेरी छत से कबूतर भागे ही नहीं। जितने भी मैंने अपनी छत पे सेट किए हैं मेरी छत पर ही रहें, वो मेरी छत से नहीं भागे। तो ये होता है इस तरह से सेट करने का नतीजा। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग देखें माशाल्लाह से मेरे पास कितने सारे कबूतर हैं। तो इस तरह से ही आपने जो है वो खुलत करनी है और तावे बंद करना है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी, मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जैसा मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। और उस पर अपने नंबर्स नहीं लिखिएगा, आप अपने नंबर लिखेंगे तो वो कमेंट सेक्शन ऑटोमेटिकली जो है वो रिव्यू पे चला जाता है स्पैम में, तो फिर वो शो नहीं होता मुझे। तो कोशिश कीजिएगा उसमें कोई बैड वर्ड ना हो, क्योंकि वो फिर ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जाता है, फिर वो मैं देख ही नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल कराची पिजन्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।